तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है, खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला है। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोरा रंग दे नसीब हमारा हूँ। जब खुद गर्ज पड़ा मैं जग से हारी हूँ, रंग मौला रंग दे, मौला रंग दे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और खुशामदीद आज की गपशप के प्रोग्राम में। आज है हमारी छठी किस्त गपशप डॉक्टर सादिया और डॉक्टर समन। मैं हूं डॉक्टर सादिया, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ है मेरी खूबसूरत और खूबसूरत दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सादिया। यकीन नहीं आ रहा कि हमारा छठा एपिसोड है। वाकई में माशाल्लाह। माशाअल्लाह, और हमें मज़ा आ रहा है काफ़ी, हाँ, ये प्रोग्राम करके, और खुशी मिल रही है कि इसको हमारे सब नाज़रीन पसंद कर रहे हैं और हमें अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से नफ्सियात और नफ्सियाती बीमारियों के बारे में मतलब के इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है। हाँ, तो आज की हमारी छठी किस्त जो है ड्रामा खुद गर्ज़ के बारे में। ये ड्रामा जो था कुछ साल पहले चला था, और इसमें काफ़ी किरदार थे। तो आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो ये है कि जो होता है घरेलू तशद्दुद, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस, वो क्या चीज़ होती है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस ड्रामे ने मतलब इसको सामने ये ड्रामा लेकर आया था, तो इसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं, फिर समन शुरू करें हम। सादिया हाँ कनेक्शन जी, सही नहीं था। फ्रीज हो गया शायद ना। पहली स्लाइड पर चले। फिर से टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं आज। चले, हाँ चले, हमारी पहली स्लाइड आ गई। तो इसमें हम थोड़ा सा प्लॉट के बारे में आपको बताते हैं। पहले इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में जो जो मेन कैरेक्टर जो है इस ड्रामे का, वो है मतलब एक मेन कैरेक्टर जो है वो है हसन, ठीक है ना, जिनको समी खान ने इस किरदार की अदाकारी की है। और ये दिखाया जाता है कि ये जो है ये इन्होंने खुफिया शादी की हुई है इस लड़की से ना, जो है अबीर जिनका नाम है, जिनको मंशा पाशा ने इनकी इस किरदार की अदाकारी की है। तो ये इनकी खुफिया शादी मतलब इन्होंने की हुई है, और ये दिखाया जा रहा है कि जो अबीर होती है वो इसे बहुत पसंद करती है हसन को, लेकिन हसन जो होता है उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है ना। तो वो उसको सिर्फ ज़हनी तौर पर नहीं, मतलब कि सिर्फ उसको ये नहीं कि बुरा भला कहता है या बहुत उसके साथ उसको बहुत दुख तकलीफ देने वाली मतलब बातें कहता है, लेकिन ये कि उसके ऊपर बहुत हुक्म चलाने की कोशिश करता है ना, मतलब कंट्रोल रखने की कोशिश करता है ना समन। हाँ, नहीं और एग्ज़ैक्टली। तो हम इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इधर आप देख सकते हैं कि उसके साथ-साथ इमोशनल, मेंटल अब्यूज़ के साथ-साथ ये इसको मारता भी है, ठीक है ना? तो इधर ये देख रही है अपने बाजू पर, ऊपर वाली तस्वीर में, और उसको याद कर रही है कि उसने इसको कैसे मतलब पीछे से पकड़ा और उसको ऐसे चोट दिलाई ना। तो ये होता है कि इनका पूरा जो इनकी जो है रिलेशनशिप ऐसी दिखाई जाती है कि ये खौफ़ज़दा रहती है ना उससे, मतलब मोहब्बत भी करती है, लेकिन खौफ़ज़दा रहती है ना, और उसको पता नहीं होता ये कौन से कब किस मूड में होगा ना। और ये भी एक वाक़या
होता है जब जो हसान होता है वो उसे कहती है तुम सिगरेट पीना छोड़ दो ना, ऐसी कोई बात हो रही होती है, तो वो सिगरेट लेकर ना उसको उसके हाथ पर वो लगा देता है, मतलब जला देता है इसे ना, सिगरेट बंद देके। तो यही कि मतलब बहुत अज़ियत में इसकी ज़िंदगी गुज़र रही होती है ना इसके साथ, बहुत दुःख में, तकलीफ़ में, लेकिन एक तरह से ये मजबूर भी, अपने आप को मजबूर भी समझती है ना, क्योंकि ये खुद अपनी इसकी अम्मी जो होती हैं बीर की, उन्होंने दूसरी शादी की हुई होती है ना, तो वो उस घर में उनको काफ़ी उसको मुश्किल अ, हो रही होती है बीर को, तो वो उसको उधर से वो छोड़ के आ जाती है ना। वो आगे हम दिखाएँगे हाँ, कि ये अच्छा आप बताना चाहोगी कुछ इसके बारे में समन? हाँ, नहीं इसमें ये दिखाया है कि वो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके अंदर ऑलरेडी वो एक काफ़ी नेग्लेक्टेड सी बच्ची है जो अपने घर में भी अपनी कोशिश करती है कि उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन जो उसका स्टेप फादर होता है तंग करने लगता है, तो वो सेफ नहीं फील करती ना अपने घर में, महफूज़ नहीं फील करती, तो फिर वो अलग सॉरी समन, आप फ्रीज़ हो रही हो। सॉरी नाज़रीन, थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है आज। थे ना, कि एक हाँ, साइड पे वो उससे बहुत मोहब्बत भी शो कर रहे थे और लेकिन दूसरी साइड पे वो उनको काफ़ी तशद्दुद भी कर रहे थे। ठीक है। सॉरी समन, आपकी बात कट गई थी, वो फ्रीज़ हो गई थी स्क्रीन ना, तो आप उनकी अम्मी की बात करनी थी ना? इनकी अम्मी, अबीर की अम्मी की। हाँ, हाँ, मैं ये कह हाँ। रही थी कि अब्बी की अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो हुँ, वो हुँ। अपने घर में महफ़ूज़ नहीं फ़ील कर रही थी, सिर्फ़ जो सौतेला बाप था, वो उनको तंग कर रहा था। हाँ, तो वो ज़ाहिर है घबरा गई और फिर वो माँ भी उसकी यकीन नहीं कर रही थी और बिल बाप भी इस तरह स्टेप-फ़ादर इतना इस तरह मैनिपुलेट कर रहा था कि वो माँ यकीन ही नहीं कर रही थी उसकी बात का कि वो उसको तंग कर रहा है। हुँ, हुँ। तो फिर वो अलग अपने फ्लैट में मूव हो गई इसलिए कि उसको महफ़ूज़ नहीं फ़ील कर रही थी। हुँ। और मतलब कि अपने घर में जाने के बाद भी इसके ऊपर बुरी नज़र रखता है, और मतलब उसको वहशत हुँ। महसूस होता है ना इस आदमी से ना। तो तो बहुत मुश्किलात नहीं होती है, लेकिन इससे जो पहली स्लाइड थी, सॉरी हमने मेरे ख़्याल उसके बारे थोड़ा-सा हमने नहीं बताया, वो यही था कि ये होता है ना कि कई दफ़ा ये जो होता है हसन, उसके साथ मतलब उसको लगता है, अबीर को लगता है कि जैसे ना ये अब थोड़ा-सा मेरे साथ इसका सलूक बेहतर हो गया है, या मुझे हाँ, वाक़ई में ये मुझे मोहब्बत करता है, बस गुस्सा आता है इसको, वैसे मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि कई दफ़ा उसको मतलब उसको ऐसे महसूस होता है कि नहीं, ये वाक़ई ये मतलब मेरे साथ ये मेरे मेरे लिए जज़्बात रखता है। लेकिन ये बहुत जल्दी मतलब अपनी जो है बात में वही तंज़िया और वही तकलीफ़ देने वाली चीज़ें कह देता है ना हसन। तो बिल्कुल दिखाया जा रहा हाँ, है नहीं कि उसकी क्या। उसकी हाँ, उसकी शख्सियत के अंदर वो नहीं ठहराव नहीं होता ना, उसका बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर देता है हुँ, और ऐसे लोग फिर उसको थोड़ा वो उसको मेकअप करने के लिए और ज़्यादा मोहब्बत भी शो करते हैं, हाँ, ताकि दूसरा शख्स उनको छोड़ के ना चला जाए, ये भी हाँ, होता है। लेकिन हाँ, अगेन हाँ। इस और एक तरीके से वो टारगेट भी करते हैं, ऐसी इस लड़की की ऑब्वियसली घरेलू लाइफ़ अच्छी इनकी सिक्योर नहीं थी, तो वो ज़्यादा फिर अट्रैक्ट होती है ना कि कोई उसको मोहब्बत करे, उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ दे। जी, सही है। लेकिन इसका हसान का यही होता है कि बस मेरा कंट्रोल रहे ना, कि जो मैं चाहता हूँ वही हो ना। तो बस उसको बस जब उसकी हाँ, जब ये जो उसको दिल करता है वो चला जाता है उसके पास, और जब नहीं दिल करता तो काफ़ी अरसा नहीं जाता, फिर बेचारी ये परेशान होती है, उसे फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो? और सब कुछ ना। और ये दिखाया जा रहा हुँ। है जाता है कि इसकी वजह से काफ़ी बदनाम भी ये होती है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि इनकी शादी हुई होती है ना। तो जब ये आता है इससे मिलने, तो सब वो जो हमसाए होते हैं सब जैसे नज़रें उठाते हैं कि ये कौन है ना, तो काफ़ी उसकी वजह से इस लिहाज से भी मतलब तकलीफ़ बर्दाश्त करती है ना। तो फिर आगे हुँ। क्या होता है कि फिर अ, वक़्त के साथ-साथ जैसे दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये एक दिन ये ऐसे काम पर होती है और उधर गिर जाती है, मतलब फेंट हो जाती है ना। तो इनके जो कॉलीग होते हैं राहील, इनको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये इनका ब्लड प्रेशर लो था और ये अपना ख़्याल नहीं रख रही, मतलब खाने-पीने का ख़्याल नहीं रख रही होंगी ना।
اور دکھایا جاتا ہے کہ کام پر آتی ہیں اور بہت پریشان لگتی ہیں اور کنسنٹریشن نہیں ان کا رہتا کام میں نا، اور ادھر سو بھی جاتی ہیں، تو بہت ان کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے نا، اور لگتا ہے کہ مطلب ڈپریشن میں بھی ہے نا ادھر. تو پھر آگے پھر چل کے یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں سمن کیا ہوتا ہے آگے پھر. ظاہر ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک تو شخصیت بھی تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے اس کے میاں کا، اس کی کوئی وہ اتنا سٹریس ہونا کہ اس کی ایک طریقے سے اس کی بدنامی، آپ کہہ رہی تھی بدنامی ہے، تو یہ سب چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی تھی. وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، تو اس نے پھر سائیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں جو آمنہ شیخ کا کیریکٹر ہے آئرہ، ہے نا، مدد کے لیے. تو وہ ان کی پھر تھراپی کرنا شروع کرتی ہیں اور اس سے ان کو کافی خود اعتمادی ملتی ہے. ایسے لوگوں کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو اپنے ہر اس کو نا ایکشن کو وہ کویشچن کرتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہے، دوسرے شخص کو غصہ کر رہا ہے میرے اوپر، وہ میری غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. صحیح ہے. اور سمن مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ جاتی ہے آئرہ کو ملنے، جو سائیکولوجسٹ ہوتی ہیں، اسے کہتی ہے کہ میں جینا نہیں چاہتی نا. مجھے یاد ہے کہ یہ سب سے پہلی وہ چیز کہتی ہے نا کہ مطلب اس کے وقت اس کی یہ سوسائڈل آئیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے نا اسے، کہ میں مطلب اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن پھر بھی اس کے یہ اچھی بات انہوں نے دکھائی کہ مطلب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میں مطلب کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور مجھے کسی سے مدد لینی چاہیے نا. اور اس کے پاس اپنی زندگی میں تو کوئی ہوتا نہیں جس کے پاس وہ جا کے مطلب جس سے وہ بات کر سکے، مطلب اعتماد میں لے سکے اور مدد لے سکے نا. تو پھر اس کے پاس جاتی ہے. تو یہ دکھاتے ہیں کہ ایکچولی اس وقت جو آئرہ بھی جو ہے کافی اسٹیبل پرسنالٹی ہے نا اس وقت کے، کافی تعلیم یافتہ اور اپنے مطلب کام اپنا پروفیشنلز کا جاب ہے، تو کافی اس کی مدد کرتی ہے نا سائیکولوجسٹ کے لحاظ سے. ہاں نہیں، اس کی بالکل بہت اچھی تھراپی کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، جو حسان اس کے ساتھ اس طرح اس کو ٹریٹ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈیزرو نہیں کرتی ہے. ٹھیک. پھر ہاں، پھر یہ ادھر سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کی تھراپی آگے چلتی ہے پھر وہ دیکھنا شروع، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور کس طرح اس کے اوپر مطلب کہ دباؤ اپنا چلاتا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اور واقعی کہ اس سے محبت نہیں کرتا. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک دن اس کو فون کرتا ہے نا، تو یہ گھبرا کے نا لائٹ جو ہے بتیاں جلا دیتی ہے اور چھپ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ چاہتی نہیں کہ وہ آئے نا. تو اس سے اس کو غصہ آتا ہے جو حسان ہوتا ہے کہ اس طرح اس نے میری بات کو اس نے کیسے ٹال دیا نا، اور اختلاف کیسے کر رہی ہے نا میرے سامنے. تو پھر آگے جا کے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن آتا ہے اور بہت بری طرح پھر اس کو مارتا ہے نا، اسالٹ کرتا ہے اس کو. تو مار کے یہ تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسی وقت پر اس کی جو وہ سائیکولوجسٹ ہوتی ہے آئرہ، وہ پہنچ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کو اس حال میں ہے. تو یہ اور جو رحیل ہوتے ہیں اس کے جو کالیگ ہوتے ہیں اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں نا. تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے فائنل اسٹرا ہوتا ہے نا سمن، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ مطلب آئرہ بھی اس سے بات کرتی ہے مزید، اور رحیل بھی جو کو ورکر ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور بہت عزت کرتا ہے ان کی نا، پسند بھی کرتا ہے لیکن عزت بہت کرتا ہے نا عبیر کی. تو یہ دونوں پھر ان کے ساتھ مطلب یہ بات کر کے پھر سوچتی اور پھر ارادہ کر لیتی ہے کہ نہیں، میں نے ہے نا مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے حسان کو نا. تو میرے خیال اگلے سلائڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ بات کر رہی ہیں آئرہ سے اور رحیل سے، اور پھر ارادہ کر لیتی ہیں اور بلکہ خلا بھیج دیتی ہیں پھر نا. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے رحیل سے نا. اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا، مطلب یہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے رحیل جو ہوتا ہے، اور بہت
इसकी मतलब दिल से इज्जत करता है, इसकी कदर करता है और उसको बहुत मोहब्बत देता है, और फिर देखते हैं हम कि ये फिर दोबारा एक मजबूत का किरदार मतलब हाँ, बन जाती है तो ना। एक कमजोर शख्सियत से इसकी इनकी एक पुरइत्माद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाती है, जो फिर अब उसके इस काबिल हो जाती है कि वो दूसरे लोगों की मदद करे। जी, तो तो जब बेसिक अगर आपको सही टाइम पे मदद मिल जाए तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि लोग कंप्लीटली हील कर जाएं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत मतलब पॉज़िटिव एक इसकी कहानी है जो अबीर की है। और ये जो स्लाइड है, ये है क्योंकि इस ड्रामे में एक और भी डोमेस्टिक वायलेंस की मतलब एक रिलेशनशिप होती है। वो है हसन के अब्बू और अम्मी की, है ना? कि ये दिखाया जाता है कि इनके जो अब्बू हैं बहुत सख्त मिजाज के आदमी हैं, और अपनी बीवी के साथ बहुत मतलब बुरा सलूक करते हैं, मतलब कभी उन्होंने इज्जत नहीं की होती है ना उनकी अम्मी की, अपनी बीवी की, है ना? और हमेशा उनको ना बुरा भला कहते हैं और तौहीन करते हैं, ज़लील करते हैं, और कभी मारा तो नहीं मेरा ख्याल, लेकिन हाँ जी। हाँ, नहीं, लेकिन वही ना कि कभी-कभार सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं, सिर्फ मेंटल टॉर्चर और इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कभी-कभार वो ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं किसी के लिए। तो बिल्कुल। ज़ाहिर है उसके ऊपर उनके बच्चों का असर हुआ, तो हसन का उसके ऊपर असर हुआ कि उसने ऐसे बड़ा हुआ कि औरत की इज़्ज़त करना उसने सीखी नहीं। बिल्कुल। तो वही देखते हैं हम वो ना कि वो हर रिश्ते में वही चीज़ लेकर आता है, जो हसन होता है ना, कि वो हमेशा दूसरों के साथ बहुत सख्ती करता है, बहुत गुस्से में रहता है, अपना रोब जताता है, और बस दूसरों को अज़ियत देता है, दूसरों को कमतर समझता है, बहुत कमतर, और बहुत मतलब कि चाहता है कि बस मेरी हुकूमत ही चले ना। तो बिल्कुल इसकी ये जो चीज़ इनकी उनकी माँ-बाप की मतलब जो आपस में रिलेशनशिप है, उससे उसके ऊपर असर हुआ होता है। तो फिर आगे चल के फिर ये बस दोबारा से हम ये स्लाइड इधर हमने डाली ये दिखाने के लिए कि इस वक़्त अब चीज़ें थोड़ी-सी बदलनी शुरू होती है ना। इनकी जो है ये अबीर और आयरा की जो है इनकी एक तरीके रिलेशनशिप से है ना। रोल रिवर्सल हो जाता है ना कि जो अबीर हैं वो ज़्यादा पुरइत्माद हो जाती हैं और आयरा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होने लगता है। वो खुद अपने काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती हैं, है ना? हुँ, फिर अबीर उनकी मदद करने लगती है। लेकिन मसला इसके अंदर ये है जो हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि एक डॉक्टर, पेशेंट या साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट के दरमियान एक बाउंड्री होती है, प्रोफेशनल बाउंड्री, और बिल्कुल। वो किसी भी तरीके से आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि फिर वो जो एक रिलेशनशिप होती है ना, वो फिर अफ़ेक्ट हो जाती है उससे। मतलब वो एक सेफ्टी के लिए होता है ना कि आपकी जो होती है बाउंड्रीज़ होती हैं वो एक आपके लिए एक सेफ, ताकि आपको पता हो कि ये मेरे लिए एक महफूज़ जगह है। हुँ। जहाँ मैं जा रही हूँ ना वो एक महफूज़ जगह है, और उसके कुछ हदूद हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें जो होती हैं जो मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और ये जो हदूद का एहसास, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, और अक्सर अ, काफ़ी लोग जो जाते हैं थेरेपी के लिए, उनकी ज़िंदगी में उस तरह उन्होंने कभी उनको तजुर्बा नहीं वो मिला होता है ना उस चीज़ का अपने माँ-बाप से ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है थेरेपी में ना कि ये चीज़ हो। अम, और हम पहले भी हमने बात की थी, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और साइको एनालिस्ट भी होते हैं, उनमें भी थोड़ी तब्दीली मतलब फ़र्क होता है उनमें। तो ये कि साइकोलॉजिस्ट अगर अपने मरीज़ के बारे में अगर मतलब कि फ़िक्रमंद हो, कि जैसे उसको लग रहा था आयरा को ना कि अब ये पता नहीं आई नहीं है, या पता नहीं उसको वैसे लग रहा था कि ये कहीं कुछ करना दे अपने आप को तो उसके घर पहुँच जाती है ना, तो कई दफ़ा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा वो बाउंड्रीज़ इससे भी ज़्यादा टाइट होती है ना। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली जो आपने बात की समन के बाद में जो इनकी जो रिलेशनशिप है वो बजाय कि पेशेंट थेरेपिस्ट से वो एक तरह दोस्त बन जाती हैं, बल्कि बन जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं, बल्कि बहनों की तरह बन जाती है ना। तो बिल्कुल वो जो होती है बाउंड्रीज़ खत्म हो जाती है, एनमेश्ड एकदम से एक तरह से हो जाती है ना कि एक दूसरे की ज़िंदगी में इतनी
दाखिल हो जाती हैं कि वो चीज़ शुरू वाली वो रहती ही नहीं है। और आपने सही कहा कि वो आखिर में फिर वो उसकी थेरेपिस्ट बन जाती है ना, अबीर जो है आयरा की। तो इधर आप बताएं क्या हो रहा है फिर? तो ये आयला की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है वो उसको फिर अफ़ेक्ट करने लगता है, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन वो उसके मसला ये होता है कि उसके शौहर का दिखाया है कि वो भी काफ़ी पुअर सेल्फ एस्टीम का शख्सियत है, इसलिए कि वो हमेशा दबाव में रहा है। उसके माँ-बाप मर गए थे, ऑर्फन था, और वो हसन के वालिदैन ने उसको रेज़ किया है, लेकिन उसको हमेशा एज़ बर्डन करके ना कि ये तुम हमारे बेटे, हमारा बेटा हसन है। तो वो अपनी बीवी को एक तरीके से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था उस घर में ना, जैसे हसन उसके ऊपर जब जुल्म कर रहा था। तो ये फिर अबीर इसने उस वक़्त ना ओवरडोज़ ले लेती है टैबलेट्स की, इतने स्ट्रेस में होती है, और फिर दिखाया है कि अबीर उसको हॉस्पिटल भी उसके साथ होती है और उसको अपने घर लेके आ जाती है कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। तो हाँ। अगेन वो फिर एक तरीके से थेरेपी शुरू कर देती है कि तुम हाँ, नहीं वाक़ई। और हाँ, तो मेरे ख़्याल नेक्स्ट लाइन में भी बस यही है कि वही दिखाया जाता है कि वही ना इनके जो अब्बू अब कह रहे हैं कि उन बहुत बुरा सलूक करते हैं, फिर उनके जो आयरा के शौहर होते हैं जुनैद, उनके साथ वो कह देते हैं बस घर से निकल जाओ मेरे ना। तो और इतने ज़ालिम दिल होते हैं कि ये प्रेग्नेंट होती है लेकिन गिर जाती है और वो उसके पास मदद करने के लिए भी नहीं आते ना। उसके बाद फिर जब हॉस्पिटल जाती है तब ये लोग कहते हैं कि नहीं हमने बस, वैसे तो इन्होंने जाना ही था घर से, लेकिन वो अबीर कहती है नहीं तो आप लोगों ने मेरे पास आना है। तो इधर दिखाया जा रहा है कि देखिए जैसे बिल्कुल दोस्त होती है ना कि वो बैठी हुई है उनके घर में। अब ये लोग आयरा और जुनैद इनके अबीर और रहील के घर में रह रहे हैं ना, शिफ्ट हो गए हैं उधर। तो बिल्कुल मतलब के दोस्तों की तरह या बहुत करीबी मतलब के हाँ, बिल्कुल बहनों की तरह बल्कि ना कि हुँ। तो फिर क्या होता है, फिर आखिर में यही होता है कि जुनैद जो है उसकी वो फ़ौत हो जाता है। आयरा आयरा शुरू में भी मतलब डिप्रेशन में आपने कहा कि ना डिप्रेशन में होती है ना? तो बच्चे के बाद उसकी फ़ौतगी के बाद और अपनी बच्ची पैदा होने के बाद और भी ज़्यादा उसमें चली जाती है और फिर ये बिल-आखिर अपनी ज़िंदगी भी ले लेती है ना, वही ओवरडोज़ के साथ ना। अच्छा तो समन इस बारे में भी हम बात करना चाह रहे थे ना, कि जो आयरा का जो व्यू होता है दवाइयों के दवाई के बारे में ना, इसके बारे में हम सोच रहे थे ना कि ये भी काफ़ी नेगेटिव एक तरीके से काफ़ी मनफ़ी अंदाज़ में इन्होंने ये दिखाया ना। आप इसके बारे में कुछ हाँ, मैं इसको ओ बंद कर देती हुँ, हुँ। हूँ। हाँ, नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है जो इस ड्रामे में इन्होंने एक तरीके से गलत पोर्ट्रेयल किया है कि इसपे जो उनकी जो थेरेपी सेशंस हो रहे होते हैं अबीर और हुँ, आयरा की, उसमें वो कहती है कि आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन के मतलब है कि आप बिल्कुल एक तरीके से एडिक्ट हो गए हैं। तो हमारा ऑब्वियसली हम लोग साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारा तो कंप्लीटली डिफरेंट व्यू है कि आप हमें पता है कि जब ज़रूरत होती है, हुँ, हुँ। जब सिम्पटम्स इतने सीवियर हो जाते हैं तो मेडिसिन डेफिनिटली हेल्प करती है। तो ऑब्वियसली हर शख्स के लिए ये एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए कि वो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे साथ जो हमारी कॉलीग्स हैं, साइकोलॉजी कॉलीग्स के वो इस तरह का मतलब कि इस तरह की राय रखती हैं ना, क्योंकि हमेशा मतलब ये चीज़ एक मतलब हमें ये चीज़ पता है रिसर्च से भी कि अगर ज़्यादा आपका डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी ज़्यादा ना हो, मतलब उसका जो लेवल है थोड़ा कम हो, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन उसका इलाज है ना। और अगर उससे ज़्यादा मॉडरेट भी हो, मॉडरेट से सीवियर भी हो, फिर भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, अगर कर सकें तो फर्स्ट लाइन वो शुरू करें। लेकिन एक वक़्त आता है जब दवा लेनी ज़रूरी हो जाती है और वो भी हम बताते हैं मरीज़ों को कि ये सिर्फ़ दवा मतलब ये नहीं लेनी ना, इसके साथ-साथ आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए, क्योंकि ये हाँ, नहीं, दोनों चीज़ें मिलाकर ज़्यादा इसका इनका जो होता है इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है ना। ज़्यादा असर होता हाँ। है, हाँ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना कि वो खुद तो जो आयरा है, एक तो उसने कहा ना ये काफ़ी नेगेटिव व्यू उसने उसको
پیش کیا نا اس کو ابیر کو دوا کے حوالے سے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے وہ تو دوا لیتی نہیں ہے میرے خیال, ابیر مجھے یاد نہیں, لیکن میرے خیال وہ ڈیفینیٹلی وہ اوور ڈوز تو نہیں لیتی نا. لیکن بعد میں پھر جو آئرہ جب ٹھیک نہیں ہوتی وہ خود 2 دفعہ پھر اوور ڈوز لیتی ہے, پھر بالآخر اس کی جان بھی پھر اسی ہے نا اس میں اس سے وہ اپنی جان بھی لے لیتی ہے نا. تو یہ جو تھا مطلب اگین ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ خود ڈاکٹر ہوں یا خود سائیکالوجسٹ ہوں کہ آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں. نہیں, یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی کسی کو بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ چیز نہیں. لیکن یہ بھی اس چیز کا مطلب ایک طرح سے نشانی ہے کہ وہ اس جو انسان پہلے سوچتا ہے کہ دوا مجھے لینی نہیں چاہیے نا, کہ دوا کے بغیر میں اپنا علاج کر سکتی ہوں, لیکن پھر وہ دوا لیتی ہے جب وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. لیکن کہ وہ سلیپنگ ٹیبلٹس لیتی ہے. اچھا, So which سلیپنگ can be ٹیبلٹس addictive ہوتی actually. Sleeping tablets can be addictive. یہ ہے. صحیح تھی, لیکن obviously ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ تو ایڈکٹیو نہیں ہوتی ہیں. That's right. Yeah. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن پھر اس کی خود بھی اس کا جو ڈپریشن ہے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اس کی سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے, مطلب اپنی زندگی لینے کی وہ سوچتی ہے, اور پھر ظاہر وہ بالآخر وہ ایسی مطلب ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے نا. تو اس ڈرامے میں بھی کافی موضوع مطلب کہ دکھائے گئے نا نفسیات اور نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے نا. تو ایک تو obviously بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. بالکل. اور پھر یہ بھی ایک اچھی چیز دکھائی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, لیکن اس کو کس طرح انہوں نے مینیج کیا ہے. بالکل. کس طرح اس نے she got the right help at the right time, اور وہ اس کیا کہتے ہیں اس ڈپریشن سے وہ نکل گئی, and you know she then led a very kind of a happy life. کہ ہر شخص ایک سا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی انہوں نے دکھایا ہے. لیکن obviously بیچاری آئرہ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ہاں, تو باقی کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے سمن مجھے ہیپی اینڈنگز پسند ہیں ڈراماز میں, لیکن اس ڈرامہ میں ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی, لیکن کافی میننگ فل اینڈنگ ہے میرے خیال سے, مطلب بہت بامانی, مطلب کہ ٹھیک ہے اس میں کافی لوگ مطلب ختم ہو جاتے ہیں, جنید, آئرہ, بعد میں پھر ان کے ابو بھی حسان کے ابو, لیکن وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے, اور پھر آخری کچھ سال جو ہوتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی کے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, اور وہ پھر مطلب وہ ان کی جو بیوی ہوتی ہے ان کو بھی پھر یہ ہوتا ہے نا, یہ وہ شکر کرتی ہے نا کہ میرے سال پہلے تکلیف میں گزرے تھے, وہ چند سالوں کی مطلب عزت اور محبت سے نا مطلب وہ ان کے جو ہوتے ہیں زخم تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں نا. تو ہاں یہ کہ کافی لوگ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ جو ڈرامہ ہے خودغرض ہے تو یہ حسان کے بارے میں نا, تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا بھی ٹرانسفارمیشن ایک دکھاتے ہیں, جو اس طرح کا انسان ہوتا ہے جو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں بدلے گا, لیکن اس کے بھی پھر بعد میں وہ بدل جاتا ہے. اس کی ایک طریقے سے اس کی اپ برنگنگ یہ ہوتی ہے نا, تو وہ اس کو اور کسی نے کوئی آئینہ اس کو کبھی دکھایا نہیں ہوتا ہے, اور جب وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی ہمبل لائف گزارتا ہے نا, جس میں وہ ایک یعنی کہ امیر آدمی ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے, کمرے میں رہ رہا ہوتا ہے, اور اس کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو اس کو آئینہ دکھاتا ہے نا, اس کا بہت بڑا ایک طریقے سے رول ہوتا ہے. عمر جن کا نام ہے نا میرے خیال, جس نے یاسر نواز نے ان کی اداکاری کی ہے نا, تو وہ دکھاتے ہیں کہ نا وہ بڑے بڑے اچھے طریقے سے بہت ہی ایک سپورٹیو انداز میں ان کو مطلب کہ اپنی خامیوں کی طرف مطلب ان کو آگاہ کرتے ہیں, اور ان کو ان کی مطلب ایموشنل سپورٹ کرتے ہیں نا ان کو اس پورے مرحلے سے نا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے سمن, وہ یہ کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کو تھیراپی ہی چاہیے ہو, کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے جو مطلب سمجھدار ہو, جو آپ کا ہمدرد ہو, تو وہ بھی آپ کو مطلب کہ آپ کی
इस चीज में मदद कर सकता है कि आपको समझा सके, आपको दिखा सके कि आपकी जिंदगी में क्या मुश्किलात जो आपकी तरफ से हैं, जो आपके अंदर आपकी जात की वजह से हैं, और जो बाहर हैं, तो उसके साथ मतलब कि आपको ना, जैसे आपने कहा कि आईना दिखा सकें और एक मुख्तलिफ सोच दे सके ना, तो यही मैं हाँ बताएं, सॉरी बताएं। मैं ये कह रही थी कि वो एक चीज होती है पॉजिटिव रिगार्ड, कि आप चाहे आप कितने भी बुरे हों, लेकिन वो शख्स आपको कभी क्रिटिसाइज ना करे, ब्लेम ना करे, और आपको इस तरह आपको अच्छाई की तरफ लेके जाए कि आपको अपनी गिल्ट इतना महसूस ना हो। तो उसको वो बहुत जरूरी होता है ना, कि अगर लेकिन आप किसी को बुरा बुरा कहेंगे तो आप में और दूसरे लोगों में फिर फर्क नहीं होगा ना, इसलिए कि फिर वो शख्स फिर और गिल्ट में चला जाएगा, उसने गलत काम किया, वो और अपने आप को फील करेगा कि मैं सही नहीं हो सकता। लेकिन जो उमर का कैरेक्टर है और राहील का कैरेक्टर जो अबीर का शौहर बन जाते हैं, वो बेसिकली उनको एक एज अ पॉजिटिव रिगार्ड रखते हैं, हर चीज में ये दिखाते हैं कि नहीं, जो भी हुआ हुआ, उसको भूल जाओ, आगे का सोचो और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बस मेरे ज़हन में आई थी समन, वो ये था कि ना हम अक्सर मैं सोचती होती हूँ कि जो दोस्त अच्छा, जो एक दोस्त होता है, ठीक है ना, वो भी एक तरह का थेरेपिस्ट ही होता है, मतलब है ना, कि एक माइल्ड लेवल ऑफ थेरेपी, कि आप जब भी आपको मुश्किल होती है, आपको कोई परेशानी होती है, आप अपने दोस्त से अब आप वो शेयर करते हैं, तो आपको एक वो आपको आपके हमदर्द भी होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि शायद इस नजर से आप देखो, और शायद ऐसे हो, शायद हो, अगर आप ऐसे करो तो क्या होगा, तो उस पर वो चीज जो है ना, वो आपकी बहुत मदद करती है, और वही चीज अगर आप उसको एक्सपांड करें और फॉर्मलाइज करें और चीजें भी लें, वो चीज थेरेपी में आपको नजर आती है ना, तो इसलिए वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आपको एक अल्टरनेटिव व्यू देते ना, कि इस तरह तुम सोच रही हो, लेकिन एक्चुअली तुम इस तरह भी सोच सकती हो इसके बारे में, बिल्कुल, तो फिर आपका चैलेंजिंग योर ज़हन और थॉट्स, राइट, खुलता है और आप बेटर फील करते हैं। थॉट चैलेंज, राइट, जिसे हम कहते हैं कि आपके ना और ये कि आपके साथ चीजें करना, कि एक दफा आप मतलब, अब तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन जैसे अगर अगर आपका कोई दोस्त हो जो थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, हम सब लोग स्ट्रेस में एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप कहते हैं नहीं चलो हम बाहर चलते हैं कहीं ना, हम कहीं मिलते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा ना, तो ये चीजें जो होती हैं, बिहेवियर एक्टिवेशन एक और टर्म जो होता है, कि आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी में कुछ करते रहे ना, उससे आपका ध्यान भी मतलब कहीं और चला जाता है, फिर आपको थोड़ा सा सही तरह आपके माइंड जो आपकी है, जहन जो थोड़ा सा वो साफ हो जाता है, फिर अच्छी तरीके से तरह सोच सकते हैं ना, तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये जरूरी होती है। तो इसके भी बहुत हमने देखा कि उमर के किरदार में, और रहील जैसे आपने कहा, और जैसे हमने कहा कि आयरा और अबीर का जो था, वो थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रही थी, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी शुरू में ना, तो लेकिन ये है कि अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा था। एक चीज मैं सोच रही थी समन, वो ये था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, हमें पता है कि ये जो है, ये आपके रिस्क जो है बढ़ा सकता है ना, डिप्रेशन का और एंजाइटी का, जो हमने देखा ना ड्रामा में, लेकिन ये होता है कि और भी चीजें इसमें आ सकती है ना, जैसे कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है ना, जिसका हमने पहले भी एक और ड्रामे में हमने उसके ऊपर हमने तबसरा किया था, तो ये चीज भी हो सकती, जो इस ड्रामे में नहीं थी दिखाई, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ ना, कि ये चीज पे आ जाती है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो उसका असर बच्चों पर भी बहुत पड़ता है ना। इस ड्रामे में तो बच्चे नहीं थे, लेकिन आप थोड़ा सा बताना चाहोगी नाजरीन को क्या क्या असर हो सकता है? हसान का उसके ऊपर इफेक्ट हुआ था, इससे हाँ कि जाहिर है सही उसने बात है। बाप को विटनेस किया था कि अपनी माँ की किस तरह बुरी तरह ट्रीटमेंट उसका ना। या सही बात है। हाँ, उसको तो दिखाते हैं ना जैसे वो बड़ा हो गया। He became a drug addict in the middle as well because he didn't know how to cope. हाँ ओके, अच्छा मुझे याद नहीं, लेकिन आई वुड फिट विद दैट पिक्चर, है ना। तो मैं सोच रही हूँ जैसे हमारे क्लिनिक में, जैसे हम बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ हम काम करते हैं, 18 साल की उम्र से कम जो होते हैं, तो उनमें हम क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लड़कों में और लड़कियों में, कोई मतलब कि इनकी फर्क होती हैं जो चीज इनमें जो नजर आती है?
लड़कों में हम ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं, हम्म, तो ज़्यादा एग्रेशन देखते हैं, ज़्यादा ऑपोजिशनल बिहेवियर जिसे कहते हैं, या क्या कहते हैं, बहुत ही रेयरली कभी कभी क्रिमिनल बिहेवियर भी देखते हैं ना, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर जी किड्स, तो वो ज़्यादा हम देखते हैं लड़कों में। लड़कियों में हम ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखते हैं, सही लेकिन बात है। ऑब्वियसली उनके अंदर भी बिहेवियर डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, जैसे इमोशनल डिसरेगुलेशन जिसे हम कहते हैं ना। सही बात है। मतलब कि जब और ज़रूरी नहीं कि मतलब कि हर इंसान के साथ ही हो, लेकिन अगर ये चीज़ किसी इंसान में, या ख़ास तौर पर बच्चों में आप देखें, नौजवानों में देखें, फिर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इनके कोई इस तरह का कुछ तो नहीं है ना, इनके जी हाँ। इनके खानदान में इस तरह ना, मतलब कि हर किसी के पास, हर किसी के हर केस में नहीं ऐसे होगा, लेकिन ये कि एक बात है जो हमें सोचनी चाहिए, है ना? हाँ, ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है ना, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि हुँ, क्या उनको परेशानी है। तो हुँ, इसलिए वो ज़्यादा अपने बिहेवियर से शो करते हैं, जब हुँ, वो हुँ, अपसेट हों या एंग्री हों या डिस्ट्रेस्ड हों। हुँ, तो हुँ, ये एक समझने की बात है ना? हुँ, हुँ। या अ, चेंज हो बिहेवियर में। हाँ, कोई बच्चा हो बिल्कुल। जो बिल्कुल सही हो, फिर एकदम से वो क्लास में गुस्सा आ रहा है या रो रहा हुँ, है हुँ, ना, बदतमीज़ हो गया एकदम से, तो ये सब चीज़ें एक वार्निंग साइन्स होती हैं। या हाँ, मेरे ख़्याल हमने पहले भी ये बात कही है ना कि जो जो अगर एकदम से कोई तब्दीली आप देखें एक इंसान में, तो वो एक मतलब निशानी होती है कि कुछ न कुछ थोड़ा वो किसी न किसी दबाव में हो सकते हैं ना। अम, अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी समन, वो ये कि कई दफ़ा आप, अच्छा, पता भी होता है लोगों को ना कि वो उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें ये चीज़ हो रही है ना, कि वो ये तशद्दुद का ये क्या कहते हैं, शिकार है ना, और लेकिन वो उस चीज़ से वो अम, उन उन वो मतलब कि फिर वो कुछ करते नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहे उसी चीज़ में, मतलब कि वो वो बर्दाश्त करी जा रहे हैं, और मतलब आप उनके कहें कि देखो आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, आपके बच्चों पर क्या असर हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको मुश्किल लगता है उस मतलब उस शादी से, या उस वो रिलेशनशिप से निकलना। तो सर्कमस्टेंस से निकलने के लिए हाँ, उनको मुश्किल है। जैसे कि एक तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि उसको अच्छा नहीं समझते हैं कि औरत शौहर को छोड़ के चली जाए। बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में कि वो कहते हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए बच्चों के खातिर। औरतें खुद सोचती हैं कि अगर वो अलहदगी ले लेंगी तो वो अपने माँ-बाप के घर वापस जा पाएँगी, नहीं जा पाएँगी, फिर और बच्चों को वो किस तरह अकेले पालेंगी, ये भी हुँ, एक बात होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस ऑब्वियसली वो एक तरीके से मेंटल टॉर्चर भी होता है कि अगर मियाँ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेगी, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं तुम्हें मार दूँगा या अपने आप को मार दूँगा, हुँ, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, तो बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हाँ, होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं छोड़ सकते हैं, वो इस सिचुएशन के अंदर फँस फँस हुँ, जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। आखिर में तो लेकिन ज़ाहिर है वो ऑब्वियसली औरत का ही होता है ना कि वो क्या फ़ैसला करती हैं ना अपने लिए। लेकिन ये है कि इस सिचुएशन में इंसान बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है ना। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास कोई और आपके दोस्त मतलब के रिश्तेदार नहीं है या दोस्त नहीं जिनसे आप बात कर सकें, आपको एतमाद में ले सकें ना, तो आप बहुत ये जो आइसोलेशन होता है ना, ये इसके साथ ये भी आपका रिस्क ज़्यादा करता है, ये नफ्सियाती बीमारियों के लिए ना। तो हम तो ये कहेंगे ना कि अगर आप कोई इस तरह इस मुश्किलात मुश्किल मतलब कि अ, इस मुश्किल में है, तो उनको ये करना चाहिए कि किसी न किसी ऐसे इंसान से वो बात करें ना जिनसे उनको सपोर्ट मिल सके। ठीक है ना? और हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो अपना जीपी हो शुरू में, ठीक है ना? जीपी हो, या कोई और मतलब कम्युनिटी में कोई हो, या काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जहाँ पर आप जाके बहुत कॉन्फिडेंशियली मतलब कि वो किसी को बताएँगे नहीं। आपकी जो जो आप बात करेंगे वो महफूज़ रहेगी ना। उनसे आप बात कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ जो है, ये जब आप किसी को बताएँगे ना, तो उससे आपको आपका बोझ हल्का होगा, और आप मतलब बहुत सही तरीके से आप फिर सोच सकते हैं ना, और आप फिर आप इरादा कर सकते हैं कि मैंने क्या करना है, ठीक है ना? बहुत सारे अ, तरीके पता चलते हैं मदद हुँ, में।
लेने के। हाँ, और हो सकता है जिस इंसान के साथ आप हो सकता है अगर वो तस्लीम कर ले कि उनमें ये मसला है, तो वो अगर मतलब ट्रीटमेंट करवा लें, अपनी थेरेपी करवा लें, तो हो सकता है चीज़ें बेहतर भी हो सकती है ना। लेकिन ये है कि काफ़ी दफ़ा नहीं होता ऐसे, है ना? और फिर इसमें आप जो औरत होती है या बच्चे होते हैं वो उसमें मज़ीद उनके तशद्दुद का शिकार होते हैं और मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। सिर्फ़ नफ़सियाती तौर पर नहीं लेकिन और जिस्मानी तौर पर भी है, मतलब मेडिकली भी है ना। और मैं एक बात ये भी कहना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मर्द ही हो जो तशद्दुद मतलब कि यू नो कि औरत को तंग कर रहा हो ना। ये भी हो सकता है कि औरत भी मर्द को तंग कर सकती है, लेकिन हम अक्सर सोचते नहीं है इस तरह ना। लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी ड्रामाज़ हैं जिनमें ये चीज़ भी दिखाई जाती है, तो हो सकता है हम आगे किसी वक़्त पर ये इसके इसके ऊपर भी हम बात कर सकें। हाँ, नहीं बिल्कुल। हुँ। तो समन और कोई बात आप कहना चाहोगी इस ड्रामे के हवाले से? नहीं, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ड्रामा था इस लिहाज़ से और इनकी इस जर्नी के ना कि एक शख्स किस तरह बदल सकता है। हाँ, अ, तो हाँ। इस मतलब बेस काफ़ी पे लोग बदले ना इस ड्रामे में, काफ़ी लोग कुछ कुछ थे और फिर आखिर में कुछ अम, बन गया ना, तो इट वाज़ वेरी गुड, इट वाज़ वेरी गुड ड्रामा। तो मेरा ख़्याल है फिर आज के लिए हमारी गपशप इख्तिताम पर पहुँची है फिर। बहुत अच्छा लगा समन आपसे दोबारा हाँ, बात बहुत करके शुक्रिया। और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी हमारे आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई कमेंट्स हो, फीडबैक हो तो आप ज़रूर हमें हमसे राब्ता करें और हाँ, नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स को देखें और उसमें अपने चेंजेस लेके आएँ अपने वीडियो इंशाल्लाह, में। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें फिर चलिए, अगली ओके फिर। बार के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है, खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला है। जीऊंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रोऊंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोरा रंग दे नसीब हमारा हूँ। ये जग खुद गर्ज बना, मैं जग से हारी हूँ, रंग मौला